मना किया कि वो तुम्हारे बड़े भैया है, उन्हें गाली मत दो। अच्छा कहा। जब उसको हमने रोका, चीर डाली मेरी साड़ी, जब उसको हमने रोका। हमारा छोटा भाई जाकर हो उसे तुरंत अभी इसी वक्त रथ दरबार पे न करे का चाहिए को बताओ, अपने भाऊजान के साथ बताओ कहीं डर। चलो आवाज लगाई थी, छोटे राजकुमार राजो हाजिर हो। राजसेवक छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। तुमने आवाज लगाई जी। क्या बात? बात ये है आपके बड़े भैया आपको तुरंत बुला रहे हैं। हमारे भैया जी। चलो राजसेवक, हमें भैया से जरूरी कुछ बात भी करना है। आइए। आओ चलो। अरे बातों बातों में भैया वफा हो तो बातों बातों में भैया अरे वफा हो गए। बात क्या है जो भैया खपा हो। सूरत और जले तन हमारा और जीते न देखो मैं चेहरा। मैं तुझे क्या समझता था भैया? मैं तुझे क्या समझता था? आखिर कौन सी हमसे भूल हो गई? आखिर कौन सा हमने गुनाह कर दिया जो कि आपने बेवजह भी हमारे हट्टर बरसा रहे? भैया बोलो भैया बोल। अरे मैं तो समझता था कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे औलाद ताल्लुक है। और आज तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? रोशनी साफ साफ बता, इसने तेरे साथ क्या किया है? इसके साथ एक हमरे लगे न लाए रामदेव एकदा चलता हमरे साथ की सिर्फ का तुम दिखावी लायक नहीं रही गवा। अगर अपनी हमके पटक दी तुम कहीं लायक न रही। जब आज इतने दिन होगी घर में हम कया है,
आज तक का तो तुम हमका माल कहे हो, कभी नहीं, का तो डार्लिंग कहे हो, कभी नहीं रोशनी, तब तो करेजा बोले, कभी नहीं, आई लव यू बोले। कभी नहीं रोशनी। तुम्हार भाई बनास कटे कर चर्बी धरी था भी नहीं रहती है। जैसे का तुम शिकार पर गए हो, हमरे कमरा घुसिया रामदेव बेटे में बैठ गा ताई ताई सर के लाग हम कहीं देवर जी तुम्हारा भैया नहीं है, तुम हमरे लगे नहीं आओ। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो बात में आज जमाना ठीक नहीं ना है। कहे भाभी हम बड़ी देर से नहीं हमारी तरह कहे भैया बाहर चले जाए, हम जाई भाग जाई के लगे। हम कहीं अच्छा बताओ का है, कहे भाभी हम तुमसे कही तुम भैया से तो न बताइयो, हम कहीं ना बताइए लाला बताइयो का है। तो थाई के हमार साड़ी पल्लो इंता पकड़ ली, कहे भाभी हम तुमसे बहुत प्यार करी थी। इसने बोला कि भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम कहीं लाला हट जावे तक मजाक हमका नहीं निकला। तुमने बिल्कुल सही कहा। कहे भाजी हम मजाक नहीं करी का सबसे, जब से हम तुमको देखा है तब से तुम्हारी हमको दिखाती हो। हम कहीं लाला इतना न काम तुम्हार भौजाई महतारी समान होती। आए कौन गलत कह दिन बताओ। तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा। भौजाई महतारी समान होती। अगर तुमका इतने प्यार करे का शौक है तो भैया कहाँ चाहते हम भैया से कह के तुम्हारे नीक सूख लड़की के साथ भी आओ करा दे। कहे ना भौजी हम तुम्हारे साथ राजी रह। रामदेव हमरे मना करत हम कधाई के पेट में पटक दिल। हम बेहोश हो गए न जाने हमरे साथ का कह के दई जार चला गया। वाह वाह राजू वाह, जिसको तूने मां समान समझता था उसी को तूने गंदी निगाहों से देखा। क्यों तूने ऐसा किया? क्यों तूने देखा? हमारी बातों को विश्वास करो भैया, हम कसम खाते हैं कि हमने ऐसा भाभी का कुछ नहीं कहा। भाभी झूठ बोल रही तो है। कसम खाता है। मेरी बात को विश्वास करो भैया। भाभी इतने दिन हो गए तुमसे हमका तो झूठ बोला। अगर हम झूठ बोली तो हमका ठाड़े धरती मैया चबा जाए, हमका गंगा मैया नील ले जाए। अरे वो तो मंत्री जी का शुक्र है कि बचा ले, न जाने का करत है। इतनी दिन हो गए हमारा रोशी कभी हमसे झूठ नहीं बोला। तो नहीं बोला। तेरी औकात, तूने हमारे रोशनी को ऐसे गंदी निगाहों से देखा। अरे ये मेरा एक बात सुन ले कान खोल के। ये नाच कटा जमता हमारे साथ किसी अपने एक धारी था भी नहीं रात जवानी दई जोर के जमता हमारे साथ किसी हमका संतोष न होई। अगर तुम हमका घर में देखा चाहत हो तो एक आँखी करे निकरा के हमका देवाओ। अगर एक आँखी करे हमका ना मिली तब बहन जाती मायके चली जा। रोशनी तो हमारी जिंदगी है। कहे ना वही इतने दिन हो गए हमारा रोशनी कभी हमसे झूठ नहीं बोला। तो नहीं बोला। मंत्रीवर मैं इस कुत्ते को तुम्हारे और हमारे रोशनी का हक है कि इसके एक आंख और करेजा निकाल के हम रोशनी के कल्पों में डाला जाए। साले नीच, शर्म नहीं आई तुझे? अरे जब तेरी जवानी में इतना उबाल आ गया था तो शहर में तमाम लौंडियां थी, तुझे तेरी भौजाई अच्छी लगी। गोरचंद सिंह जवान को लगाम दे। ये हमारे घर का मामला था, तुझे हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और तेरी ये मजाल कि अपने पैर को ठोकर तूने मुझ पे मारा है। इसने मारा तुम्हें अच्छा लगा? गोली चला दूंगा, एक भी बच के ना जाओगे। बाद इसे ओए होए होए, हरामजादे तेरी औकात इतनी बड़ी कि दुर्जन के ऊपर हाथ उठा दिया। अपनी मौत को नहीं डरा कि दुर्जन तेरा क्या हाल करेगा?
अगर तेरे हाथ में पिस्टल नहीं होते तो हरामजादे तूने जैसा काम किया है ना, उतारता जूता साले 20 जूता मारता भी। बहुत अच्छा। मुंह में सुलेसन लगा दूंगा, समझ लेना। मेरे भैया और मेरे भाभी का रजुआ, मरने के पहले एक बात नहीं पूछेगा, तुझे रास्ते में लाके खड़ा करने वाला कौन है? नहीं जानेगा? मुझे इस रास्ते में लाने वाला कौन है? हरामजादा कौन है? एक बार उसका नाम बता दे। तो तुझसे पहले मैं उसे मारूंगा साले को। मरने के पहले मैं तेरी तमन्ना पूर्ण करूंगा। अपना चेहरा घुमा, तेरे बर्बादी का चेहरा तेरे सामने लाता हूं। दिखा कौन है। आओ महारानी रोशनी। देख इधर, अगर एक कदम बढ़ाया तो जितनी इसमें है सब तेरे सीने में ठोक दूंगा। पहचान अपने भौजाई का दूसरा रूप। वाह क्या है देवर जी? वाह भाभी, अरे आज हमें मालूम हुआ कि एक दूसरा रूप तुम्हारा ये भी है। ए देवर जी, आज तक तुमने मेरा दूसरा रूप देखा कहाँ है? दूसरा रूप तो तुम्हें मैं बजाने वाले बजा, तुम्हारा निर्बंध सोचा ताली बजा दे। अगर 10,000 ताली बजाओ उल्टा घुसेरब समझ लिए। हाँ दांत बगा रहे अगर नाश काटे हो या बुढ़वा के 10,000 के जल्दी दांत टरुआ दे। हाँ अरे कहे अरे हम पे तू करेला, अरे कहे हम पे तू करेला, अरे अत्याचार भौजी। अच्छा, अरे हमका मालूम होगा, मालूम होगा, हमका मालूम होगा पति तू छिनार। के घर डोलिया में तू बैठ के अपने पिया के घर पिया को अपने हाथ से मरली हो। पिया को अपने हाथ से मरली इतने संग उड़ौली हम कमानी होगा पति तो फट्टा हरो ताली हम लोगों ने हरो आए कल 14 हरो तुम्हारा नाश हो जाए। कछु गलत तो नहीं किया? ए चश्मा वाले बाबा, अरे बोलो तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? तुम्हारा चश्मा टरवा देवे कैसे? चिल्लाओ जल्लाद, आओ। यही है महारानी रोशनी। महारानी रोशनी का दबदबा था, दबदबा है। महारानी रोशनी जल्लाद है, अच्छा सा आगा का इनके यही रूप होते हैं।
ले जा, इस राज का राजकुमार है, मगर ये राजकुमार नहीं, ये अपराधी है, और अपराधी की सजा देश आसाम में मौत। ले जा, इसका आखिर कलेजा निकाल के महारानी रोशनी के पास लाना, और नहीं लाया तो मैं तेरा आंख कलेजा निकाल लूंगा। और तुम लोग, हम लोग जा रहे हैं, अपने अपने मुंह को बंद करके बैठ जाओ। अरे एक बात याद रख लेना, ये महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। अगर महारानी रोशनी के दबदबे में कोई आया तो याद रखना कि महारानी रोशनी का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा। चल चल, हमारा आँख और कलेजा निकाल के मेरे भाभी तक पहुंचा दो, जो कि मेरी भाभी मेरे आँख और कलेजा की वो प्यासी है। अब ये पाप की नगरी में हम जिला नहीं। चल चल, और जिंदगी की राहों में और जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। तुम, हम तो सोचा कि तुम जल्लाद हो, नहीं, लेकिन राजसेवक तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, जो कि जल्लाद का रूप धारण करके हमें यहाँ लेकर के आए हैं। अरे मेरी भाभी या मेरे भैया या वो हरामजादा दुर्जन सिंह जान गए तो हमसे पहले तुम्हें मार देंगे। अरे इससे पहले आप जल्लाद का रूप धारण करो और हमारा आकर कलेजा निकाल लो। नहीं वह राजकुमार साहब, अरे साहब आप तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक बार आप हमारे बारे में कुछ सोचा। अरे आप मर जाएंगे तो आपके बाद ये रैयत वाले कैसे रहेंगे और हम लोग कैसे रहेंगे साहब? हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई दंड दिया जाए। हमारा आंख और कलेजा निकाल के हमारे हाल में हमें। राजकुमार साहब
अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके वजह से और किसी को परेशानी बढ़े तो क्या आज जो मैं कहूँगा आप मेरी बात मान सकते हैं साहब? बोलो राज सेवक, तुम कहना क्या चाहते हो? साहब इस जंगल में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ, इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि आपके भैया भाभी कभी आपको देख न सके साहब। राज सेवक, अरे तुम हमें छोड़ दोगे हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, अरे हमारी जान बच जाएगी, लेकिन जिस वक्त तुम हमारे भाभी के पास जाओगे ना, अरे हमारी भाभी तुमसे आंख और कलेजा मांगेगी। तो बोलो राज सेवक, आखिर तुम कहाँ पाओगे? अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। राजकुमार साहब, आंख और कलेजे की बात रही तो ये जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में मैं किसी जंगली जानवर का आंख और कलेजा निकाल के आपके भैया और भाभी को दिखा दूंगा साहब, लेकिन आप अपने रैयत के लिए भाग जाइए साहब। वाह राज सेवक वाह, अरे तुम इंसान एक देवता हो। अगर जल्लाद लाया होता तो कब की मेरा आंख और कलेजा निकाल लेता। ये इंसान अब कभी जिंदगी तक नहीं भूलेगी राज सेवक, कभी जिंदगी तक नहीं। अरे साहब, इसमें एहसान की क्या बात है साहब? मैं तो आपका सेवा करने वाला राज सेवक हूँ। आपके लिए मुझे अपनी जान देना पड़े तो मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन साहब आप यहाँ से जाइए, जाने के पहले अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि किसी जानवर का आंख और कलेजा लेके जाऊं तो इन्हीं कपड़ों के साथ दिखाऊं, उनको यकीन हो जाए साहब। तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे राज सेवक। तो आप जल्दी कीजिए, हम उसी तरह करेंगे। जल्दी कीजिए साहब आप। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ कभी नहीं भूलेंगे राज सेवक, कभी नहीं साहब। अरे तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, अरे कुर्बान तुझको मुझ पे कई
एक दिन यही राजकुमार राजू अगर आप लोगों के बीच में आया करते थे तो आपका दुख सुख हर एक चीज पूछा करते थे और आप सभी का दुख सुख बटाया करते थे। और आज वही राजकुमार इतने बड़े मुसीबत में फंसे, कोई आके उनको देख न सका। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ इसी जंगल में किसी जंगली जानवर को मार के उसका आंख और कलेजा निकाल के इस कपड़े के साथ इनके भैया और भाभी को दिखा देता हूँ। चलता हूँ। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए राजू से मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो विद्यालय आते हैं ना मुझसे मिलते हैं। आज मैं खुद जाऊंगी। तेरी बंजारन रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। तेरी बंजारन रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। जो तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सपनों में सपना चली गया तो आग सुलगती, चली गया तो सपनों में सपना चली गया तो आग सुलगती, चली गया तो। सपनों की राजा जल्दी से आजा, दे लेकर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे नमस्ते। अरे राजसेवक नमस्ते। कहाँ यहाँ कब चली जाते हो? राजसेवक, आपको मालूम होना चाहिए किस राज के जो राजकुमार राजू है ना, अच्छा राजू भाईजान का बात है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते, बहुत प्यार करते हैं। जैसे बिलारी मूस का करत हो। आज कई दिन हो गए हाँ। उससे मुलाकात नहीं हुई, अच्छा और आज मैं सोची कि आज मैं स्वयं उनके घर जाऊंगी हाँ। और उनसे बातें करूंगी। क्यों विद्यालय नहीं आते ना मुझसे बातें करते हैं। अरे अब तुम्हारे घर जाए न जाए कौनो मतलब निकले का नहीं ना। क्या हकीकत में तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कसम से राजकुमार राजू खत्म हो गया। पागल हो गया है हरामजादे, मत पागल हो, ऐसी बातें बोलेगा? मत पागल हो। वह हिसाब है कि नेकी करो तो बुराई मिलत है। ये कैसी बातें करता है? अरे अपने आँखी से देख के आवत हो भाई। क्या क्या देख के आए अपने आंखों से? अरे कसम से उनकर भैया भाऊजी इतना बेरहमी से मारत रहे, मारत मारत जल्लाद का दे दिन वैसे कहा जाए कर आँखी का रेजा निकाल लेके आओ। क्या? हाँ लेकिन वो जल्लाद किधर ले गया है? जंगल कैले गए। जंगल ले गया। मैं अभी उसी चली दूरा। अरे रह जा न जा, फिर ज्यादा पता लग जाए जंगल में। नहीं हुआ तमाम चोर डाकू रहते, कसम से तुम्हें पा जाइए तो मार नोच के धाई दे हैं। अरे राजसेवक, अरे मैं कैसे अपने राजू से मिलूं? शांति करो दिमाग, तुम मोरे साथ मोरे घर चलो। तुम्हारे घर? अरे बुरा न मानो, मतलब चलो मोरे घर में एक तरकीब बताऊं तुमको। कैसे तरकीब? मोर पैंट शर्ट पहन ले, ये लड़की का भेष हटाओ, लौंडा का भेष बना के जा, कसम से बचा ले, नहीं मारा जाए। अरे मैं अपने राजू को पाने के लिए हाँ। मैं कोई भी भेष बना सकती हूँ। चलो स्मरण करके नारायण का अरला बजरंग बली का नाम असुमर सा